वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम जो लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने भी 20 क्वेश्चंस जो लाइब्रेरी साइंस के दिखे थे उसके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा हमारा कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंट्रोड्यूस एमफिल एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो भारत में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एमफिल और पीएचडी को स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो इसमें हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सबसे पहले एमफिल और पीएचडी को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो यूजीसी ने करिकुलम से रिलेटेड करिकुलम के विकास से संबंधित एक कमेटी डिसाइड की थी, तो वह किस ईयर में बनी थी? तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़ है वो बनी थी 1993 में। इसका राइट आंसर है ए। 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स होती हैं, उन जनरेशन्स में विभिन्न जनरेशन से जो हमारी 5 जनरेशन्स अभी तक हुई हैं, तो उनमें क्या क्या यूज होता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम जानते हैं केबीएस में कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, तो उसमें से एक ये भी हो सकता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जनरेशन में कंप्यूटर में हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, जो बी ऑप्शन है इसमें। फिर हम देखते हैं उसके बाद ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद फिर इंटीग्रेट सर्किट का इस्तेमाल हुआ था थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, और फिफ्थ जनरेशन जो अभी करंट में चल रही है उसमें एआई का यूज हुआ, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चिप, जो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड चिप का। देन क्वेश्चन आता है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफॉन्टेन किससे रिलेटेड है? इससे पहले की वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि पॉल ऑटलेट के बारे में विस्तृत वीडियोस है हमारा, उसमें हम देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूडीसी और डिक्शनरी कैटलॉग। तो सभी लोग जानते हैं कि यूडीसी का निर्माण पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था, जो कि 1905 में किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीसीएफ डेवलप्ड बाय, सीसीएफ को किसने बनाया था? तो सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसका निर्माण क्यों जरूरत पड़ी? इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो हमारे कैटलॉग कोड्स होते थे, कैटलॉग्स होते थे, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती थी। तो उन सिमिलरिटी जो हमारे इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी है, तो उन चीज़ों को एक सिमिलर करने के लिए सीसीएफ फॉर्मेट का निर्माण किया, ताकि एक कैटलॉग से डाटा दूसरे कैटलॉग में मर्ज हो जाए, या एक डाटाबेस है जो दूसरे डाटाबेस में मर्ज और सिमिलर हो सके, ताकि टेक्नोलॉजी अगर बदलती है तो वो उन जो फील्ड्स होती हैं उन फील्ड्स का, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर होता है, तो ऑथर सभी कैटलॉग्स में होता है, तो उस ऑथर को लिखने का तरीका कैसे हो ताकि वो आगे जाके एक जैसा ही सिमिलर रहे। तो इसलिए सीसीएफ का निर्माण किया गया था, जिसको यूनेस्को ने बनाया है, ताकि वो सभी चीज़ें सिमिलर रहें। इसका नाम ही है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वर्ण कन्वेंशन। वर्ण कन्वेंशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है।
हम देखते हैं कई बार पूछा गया है बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू कॉपीराइट, और ये कब हुआ था? हम जानते हैं कि ये 1971 में हुआ था। इसकी थीम ही कॉपीराइट थी कि कॉपीराइट से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे आ रहे थे उन पे चर्चा हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज लास्ट रिवाइज्ड। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी का मैनिफेस्टो है वो लास्ट रिवाइज कब हुआ था? तो हम जानते हैं कि इसको अभी 1994 में इसको रिवाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कई बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क? जो सोशल नेटवर्क इनमें से कौन सा है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो BUVL लिंक, एलाइस लिंक, इंट्यूट, डोमोस। तो यहाँ पे एलाइस लिंक इज अ राइट आंसर। एलाइस लिंक के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी साइंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चंस हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि जीरो बेस्ड बजट, इसका आंसर पहले ही मैंने बता दिया है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं पीटर ए फेयर किससे रिलेटेड हैं? तो ये जीरो बेस्ड बजट से रिलेटेड हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो कोहा को किस कंपनी ने डेवलप किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोहा को किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो ये कंपनी है कैपिटो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड। क्योंकि हम जानते हैं कि कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है और इसको आसानी से कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है H.W. हैंसन किस से रिलेटेड है? तो यहाँ पे हम बताएंगे कि H.W. हैंसन इन्होंने क्या योगदान दिया है? तो यहाँ पे आंसर है डिवाइडेड डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इन्होंने आंसर है हमारा, इन्होंने तरीका बताया था कि ये प्राइमरी हो सकते हैं और सेकेंडरी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बी इज राइट आंसर। बी को हम यहाँ पे राइट आंसर बोलेंगे। इन्होंने ही डिफाइन किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ये सब हो सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया एट। तो कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसको ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। ये आंसर इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। और एक क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर का बीच में हम लेते हैं कि जो डिलीटेड मेल होते हैं, जो मेल डिलीट करते हैं हम अपने ईमेल से, तो वो किस फोल्डर में जाते हैं? तो ये तो सभी को मालूम होता है कि जो हम डिलीट करते हैं तो उसका राइट आंसर होता है
ए इसका राइट आंसर है। ट्रैश फोल्डर में इसको मिल जाता है। जो हमारे डिलीट मेल होते हैं वो ट्रैश फोल्डर में जाके समाहित हो जाते हैं और उनको हम कभी भी देख सकते हैं। आरडीए रिलेटेड टू आरडीए रेडियो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। आरडीए जो कि वर्तमान का हम देखते हैं जो हमारे कैटलॉग हैं, अब एडवांस कैटलॉग आ गई है तो उसमें आरडीए का यूज होता है। तो इसका आंसर है कैटलॉगिंग। आरडीए रिलेटेड टू कैटलॉगिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जॉर्ज किंग्सले जिप्स किससे रिलेटेड है? तो ये तो सभी को मालूम है। ये जॉर्ज किंग्सले लिव्स साइको बायोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक फिलॉसफी, जो जिप्स लॉ हम बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है ए। आंसर इसका राइट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं WIPO क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो WIPO वाज एस्टेब्लिश्ड बाय WIPO कन्वेंशन। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अलरिजा नॉर्जी रिलेटेड टू एप्लीकेशन रंगनाथन्स लॉ ऑफ टू वेब। इसका राइट आंसर है हमारा ए। जो इन्होंने रंगनाथन्स के जो लॉज हैं उनको वेब में अप्लाई किए थे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है एबी रोज रिलेटेड टू। जो ईबी रोज रिलेटेड टू ये क्वेश्चन आया है तो हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ईबी रोज रिलेटेड टू रंगनाथन फॉर्मुलेटेड हिज फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम कैजुअल हिंट। इन्होंने हिंट दिया था तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डेनिस जॉर्गन किससे रिलेटेड हैं? तो डेनिस जॉर्गन इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री सोर्स को डिवाइड किया था। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डेनिस जॉर्गन ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया था डॉक्यूमेंट्री सोर्स के लिए? तो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स होते हैं, जिसमें हम सभी लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है और टर्सरी सोर्स क्या होते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हेड ऑफिस ऑफ आइसलेक का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी ब्यूरोक्स। तो इसका हेड ऑफिस है हमारा कोलकाता में। इसका राइट आंसर है कलकत्ता। इसका कलकत्ता में आइसलेक का हेड ऑफिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस is most relevant to referral service, SDI, CAS, retrospective service। तो इसका राइट आंसर है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस मोस्ट रेलिवेंट टू रेस्ट्रिक्टिव सर्विस है, रेफरल सर्विस है, SDI है, कैश है। अब इसमें हम बहुत केयरफुली हमें देखना पड़ेगा कि रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस
किस में रेलिवेंट हो सकता है? रेफरल में हो सकता है कि एचडीआई में, कि कैश में हो सकता है, कि रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि रेफरल सर्विस इज रिलेटेड ऑल्सो रेफरेंस, एचडीआई इज ऑल्सो रेफरेंस, कैश ऑल्सो रेफरेंस, रेट्रोस्पेक्टिव सर्विसेज मोस्ट रेलिवेंट है रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग के लिए, क्योंकि हमें कोई चीज़ हमारी डाटाबेस में नहीं मिल रही है या मिल रही है तो हम उसको देखेंगे। पुराना जो हमारा डाटाबेस है, पुरानी जो बुक्स हैं, उनको हम सर्च करेंगे, उनके अंदर जाके हम देखते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो वो हम रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत उसको मोस्ट रेलिवेंट मानते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो हम देखते हैं कि जुमला, कोहा और ड्रूपॉल। जुमला is content management software, Drupal also content management software. See, Koha is a library management software, but ePrint is a institutional repository software. So right answer is ePrint. Now we are moving to next question. Which of the following tertiary source of information, इनमें से कौन सा टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? हम जानते हैं कि जर्नल्स इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफी इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, encyclopedia is also secondary source of information, but D, bibliography or bibliographies is tertiary source. So right answer is tertiary source is there. D is right. Now we are moving to next question. Next question is first library act was enacted Great Britain. तो किस ईयर में हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में जो फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1850। 1815 में फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन में जो लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था तो उसका ईयर है 1850। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, मिचेल गॉर्गन related to. Option is application to Ranganathan law in the BAP, the discipline of Melville Dewey, who work in India, our singular strength. तो इसका आंसर है our singular strength. अब now we are moving to next question. डॉक्टर नेहर रंजन रॉय रिलेटेड टू, वो डॉक्टर नेहर रंजन रॉय किससे रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर है सी, ही इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया DDC एंड ACCR रूल इंट्रोड्यूस। इन्होंने भारत में DDC और ACCR रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को मालूम है कि पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस स्थित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट कब आया था? तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इसमें बताया भी था। इसका आंसर है 1867। 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बिलीव का कोर्स भारत में किस यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने बिलीव के रूप में भी लाइब्रेरी साइंस के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था।
अब JCM हैंसन, नेक्स्ट क्वेश्चन, JCM हैंसन रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर है, इन्हीं की अगुवाई में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाया गया, जिन्होंने ह्यूमन नॉलेज को 21 क्लासिफिकेशन डिवाइसों में उसको विभक्त किया है। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें किसका इस्तेमाल होता है? इंटीग्रेटेड चिप का, जिसको आईसी चिप भी बोला जाता है, जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या इस्तेमाल होता है? तो हमारा राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। अगर फिफ्थ का पूछे तो फिफ्थ में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो यूनिमार्क वॉज डेवलप्ड बाय, यूनिमार्क किसने बनाया है? तो इसको इफ्ला ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1952, 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट इश्यू, जो यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड मैनिफेस्टो बनाया था, वो पहला कब हुआ था एडिशन इसका? तो 1949 में। इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम जानते हैं फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम जो हम यूज ही करते हैं, ये वेब ब्राउजर है। बट DMOZ इज नॉट अ वेब ब्राउजर। सो राइट आंसर इज DMOZ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हैनिस रिलेटेड टू इसका लिविंग विथ बुक, इनका एक जो बुक पब्लिश हुआ था लिविंग विथ बुक, इसका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS? सो हम जानते हैं मूडल इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, eTutor is also, Caroline is also, but Drupal is not a learning management software. Next question is DSpace को किसने बनाया था? DSpace was developed at, तो हम जानते हैं क्रिप्टो कम्युनिकेशन ने तो कोहा बनाया था। तो इसका राइट आंसर है C, MIT ने इसको डेवलप किया था। DSpace is a institutional repository software. GSDL का निर्माण किसने किया था? GSDL is also institutional repository software.
इसका निर्माण यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो न्यूजीलैंड, इसका निर्माण हुआ था GSDL का। एक क्वेश्चन आया है, गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी का ऑफिस भारत में कहाँ है? तो यहाँ पे बी इसका आंसर है। गुड ऑफिस कमेटी क्या करता है? जो डॉलर्स होते हैं, जो विदेशी करेंसी होती है, वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट, जो हमारी बुक्स खरीदते हैं उससे रिलेटेड वो अमाउंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन फुल फ्लैग डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें डिपार्टमेंट को, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट को खोला गया? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनविजिबल कॉलेज, एन इनविजिबल कॉलेज इज टाइपिकल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो हम देखेंगे, इसका राइट आंसर है ए, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसका कोई सिस्टमेटिक कहीं नहीं बैठ के देख सकते उसको हम। फॉर्मल चैनल से तात्पर्य है ऐसे चैनल जहाँ पे एक सिस्टमेटिक रूप से हम बैठ के बातचीत करते हैं, वो फॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वर्ण कन्वेंशन वाज एडॉप्ट इन द ईयर। जो वर्ण कन्वेंशन हुआ था उसको एडॉप्ट कब किया गया था? तो 1986। इसका सही उत्तर है 1986। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एफआईडी डिसॉल्व इन द ईयर। एफआईडी कब खत्म हो गई थी? तो 2002 में एफआईडी को खत्म करके इफ्ला में नए नाम से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, Who had given the minimal median and maximum theories of reference service? रेफरेंस सर्विस, मिनिमल, मीडियम एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस किसने दिया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सैम्यूल रोथस्टेन ने इसको, इस थ्योरी को दिया था। इसका राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पर्ट डेवलप्ड बाय। पर्ट को किसने डेवलप किया है? ये टेक्निक है, सर्चिंग टेक्निक। तो इसको डेवलप किसने किया था? इसको किया था नेवी के स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड। हाइपरटेक्स्ट टर्म को किसने दिया था? तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेट बाय। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग के बारे में किसने अपना विचार दिया था? तो M.M. केशलर। M.M. केशलर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथाना इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है तो वो है RRRLF का। मिलियन बुक्स प्रोजेक्ट वाज इनिशिएट बाय, मिलियन बुक्स प्रोजेक्ट जो किसने इनिशिएट किया था, तो इसका आंसर है कार्नेगी मेलियन यूनिवर्सिटी। मिलियन बुक्स प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। द कोटेशन वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, इसको किसने दिया है, तो T.S. इलियट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, T.S. इलियट के द्वारा इस टर्म को दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्नोपोलिस, कॉर्नपोलिस बर्ड ये कब आया, तो 1985 में कॉर्नपोलिस बर्ड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वेयर मेड, तो इसका आंसर सभी को मालूम है, हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि CIG राय गायकवाड़ के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड आंदोलन भी चलाया गया था। उन्हीं के कार्यक्रम में उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी के विकास पे बहुत जोर दिया था। और सीआरएस के शिष्य W.A. वार्डन को इन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी डायरेक्टर के रूप में बड़ौदा राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी का डायरेक्टर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस ये कहाँ का है, तो ये है UK यूनाइटेड किंगडम का ये फुल टेक्स्ट डाटाबेस है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Who propound conservative, moderate and liberal theories of reference service, तो ये थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस, कंजर्वेटिव लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस किसने दी थी, तो जेम्स आई वेयर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच नेशनल एजेंसी इन इंडियन टू असाइन द ISBN, तो भारत में ISBN कौन सी एजेंसी प्रोवाइड करती है, तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर इसको ISBN प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म साइबर स्पेस किसने दिया था, ये विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। डबलिन कोर मेटाडेटा में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेटअप जिसको DCMES भी कहा जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं, इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं डबलिन कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ, ये किसमें दिया हुआ था, तो नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 इसका राइट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK
इसका राइट आंसर है सीलिप। क्वेश्चन था लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नाउ कंपाउंड ऑफ सीलिप का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है रियल टाइम रेफरेंस सर्विस। रियल टाइम एक्सेस रेफर टू, इसका सही आंसर है सी, एक्सेस व्हेन सर्च फॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है थ्योरी एक्स एंड वाई किससे रिलेटेड है? थ्योरी एक्स एंड वाई रिलेटेड टू मोटिवेशन। मार्शलो थ्योरी भी बोला जाता है इसको, एक्स एंड वाई की। ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसडॉग वाज हैज बीन मर्ज्ड विथ नेस्कॉम। उसका नाम क्या हो गया है? इंसडॉग और नेस्कॉम को मिला के 2002 में नेस्केयर की स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ पे नेस्केयर? ये दिल्ली में स्थापित है। ये साइंस का सेंटर है। यहाँ नेस्केयर से ही ISSN प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ISBN कितनी डिजिट का होता है? तो ये 13 डिजिट का है। पहले आंसर अब 16 डिजिट का हो गया है। ISBN कौन देता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का एक विभाग है जो ISBN प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिब्लियोग्राफिक कपलिंग रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफिक स्टडीज। जो बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज होता है उससे रिलेटेड है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ISBN पहले 10 डिजिट में होता था और फिर वो 13 डिजिट में हो गया। तो ये कब हुआ था? ये जनवरी 2007 से इसको 10 डिजिट से 13 डिजिट में किया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 13 डिजिट था, पहले 10 डिजिट होती थी, मैं गलती से 16 बोला, वो 13 थी। 13 डिजिट वो पहले नहीं होती थी, 10 डिजिट होता था, उसको फिर 13 डिजिट में किया गया क्योंकि वो जनवरी 2007 में इसको बढ़ाया गया। आइसलिक, इससे पहले क्वेश्चन आया था आइसलिक कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब आया है कि ये किस ईयर में फॉर्मुलेटेड हुआ था, फाउंड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1955, कलकत्ता। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैट इज मेंटेन बाय। वर्ल्ड कैट जो सभी लोग वर्तमान में यूज कर रहे हैं, तो इसको कौन मेंटेन कर रहा है? तो इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दिया, OCLC दिया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डी नन ऑफ दिस, क्योंकि इसको OCLC कर रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं है, OCLC ही मेंटेन कर रहा है वर्ल्ड ऑफ कैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टेट्स। भारत में कितने राज्यों में एक्ट पारित हो गया है? तो उसका राइट आंसर है 19। 19 राज्यों में 19 स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू हो गया है। लास्ट इसका जो 2009 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है विच पब्लिकेशन वाज नॉट ऑथर्ड बाय SR रंगनाथन। तो हम देखते हैं
इससे पहले जो रंगनाथन जी के ऊपर जो वीडियोस मैंने बनाया था उसमें हमने देखा था, उनकी किताबों के बारे में पढ़ा था। तो इसमें आंसर है लिविंग विथ बुक्स। पहले क्वेश्चन आया था उसमें उनका लिविंग ऑफ बुक्स किसने लिखी थी वो मालूम है सभी को। लिविंग विथ बुक्स एक यहाँ का राइट आंसर है, जिसको रंगनाथन जी ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। JSTOR is an online system. JSTOR is an online system for archiving and accessing academic journal. तो JSTOR जो जर्नल्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ से ऑपरेट होता है, तो ये USA से ऑपरेट होता है। USA, C is a right answer. A 5 law of library science first published in, 5 law of library science को पब्लिकेशन पहला प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। 28 में लिखा गया था मीनाक्षी कॉलेज में, जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे तो उन्होंने इसको लिखा था। परंतु अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, पब्लिश हुआ था 1931 में, सी इसका राइट आंसर था। व्हाट इज द डबलिन कोर, डबलिन कोर क्या है, तो कंटेंट मैनेजमेंट टूल, ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, मेटाडेटा स्टैंडर्ड, डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है मेटाडेटा स्टैंडर्ड। ये मेटाडेटा के स्टैंडर्ड्स हैं, एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड्स है डबलिन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या है, रॉ डाटा, रॉ नॉलेज, इनपुट डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा। तो हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइज डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन से हमारा नॉलेज बनता है, और नॉलेज जब ऑर्गेनाइज होता है तो फिर विजडम बनता है। ये हमारे डाटा की 4 स्टेजेस हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। फेयर टर्म, फेयर वर्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कॉपीराइट में होता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WIPO, इससे पहले भी हमने बताया था WIPO। WIPO का फुल फॉर्म क्या है, तो WIPO का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोड्यूशन इज कॉल्ड, इसका इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज राइट आंसर है। ये हमारी लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस जिनको आज हमने सॉल्व किया। तो ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में और हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को ब्रीफ में, डिस्क्रिप्ट में और MCQ के रूप में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।